नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। गृह मंत्रालय का बड़ा आदेश। लॉकडाउन के चलते जो मजदूर कई जगहों पर फंसे हुए हैं, जो श्रद्धालु कई जगहों पर फंसे हुए हैं, जो पर्यटक कई जगहों पर फंसे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स कई जगहों पर फंसे हुए हैं, उनकी आवाजाही को मंजूरी दी गई है। हालांकि मंजूरी के साथ शर्तें भी जुड़ी हुई हैं, यानी जो आवाजाही की मंजूरी है वो शर्तों के साथ दी गई है। इस संबंध में गृह सचिव ने सभी राज्यों को खत लिखा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। हाल ही में हल्की रियायत मिली थी, इसे आप रियायत पार्ट 3 भी कह सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी शैलेंद्र वांगू से। शैलेंद्र, एक तरह से देखा जाए तो ये रियायत पार्ट 3 है। देखिए, बहुत बड़ी राहत की बात है तमाम फंसे मजदूरों के लिए, क्योंकि बड़ी तादाद में मजदूर फंसे हुए थे। हमने ये भी देखा है कि किस तरह से सड़क के रास्ते खुद ही बहुत से मजदूरों ने अपने गंतव्य स्थान की तरफ प्रस्थान करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से उनके लिए राहत कैंप, राहत शिविरों का गठन किया गया राज्य सरकारों की तरफ से। लेकिन अब फिलहाल एक बड़ी राहत के तौर पर गृह मंत्रालय ने उनकी आवाजाही को लेकर मंजूरी दे दी है, लेकिन शर्तों के साथ। इसमें माइग्रेंट वर्कर्स शामिल हैं, पिलग्रिम्स यानी श्रद्धालु, छात्र और पर्यटक जो फंसे हुए हैं या अन्य राज्यों के जो लोग फंसे हुए हैं, उनकी आवाजाही को लेकर मंजूरी दे दी गई है, लेकिन शर्तों के साथ। शर्त यह है कि सभी राज्य एक नोडल अथॉरिटी तय करेंगे, डेजिग्नेट करेंगे। जिन राज्यों के बीच में ट्रैवल होना है वहां पर दोनों नोडल अथॉरिटीज आपस में बातचीत करेंगी और ये ट्रैवल सिर्फ और सिर्फ रोड के जरिए होगा। आपको बता दें कि इसमें जो भी ट्रैवल होगा उससे पहले उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और जो सिम्टोमेटिक नहीं है, यानी कि जो एसिम्टोमेटिक है, जिनमें कोई लक्षण नहीं है, उन्हीं को प्रोसीड करने की इजाजत दी जाएगी। और वहीं जिन बसेस का इस्तेमाल होगा उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, बसों को सैनिटाइज भी किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि जब वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं तो ऐसे लोगों का चेकअप भी कराया जाएगा और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन है, अगर जरूरत पड़ी तो उनको क्वारंटाइन में भी रखा जा सकता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा या प्रोसीजर क्या होगा, जैसा कि 20 तारीख को बताया गया था, क्या इसके लिए भी कुछ दिया गया है? जैसे मैंने आपको बताया कि इसका बेसिक ये है कि जिस तरह के लोग फंसे हुए, हमने देखा कि गुजरात में बहुत बड़ी तादाद में यूपी और बिहार के जो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, तो उनके लिए एक सिस्टम तैयार किया जाएगा जहां पर हर राज्य का एक नोडल अथॉरिटी होगी। वो दूसरे राज्य के नोडल अथॉरिटी से बात करेगी और आपस में जब इस बात की मंजूरी होगी कि ये ट्रैवल किया जा सकता है तो रोड के जरिए ये मूवमेंट किया जाएगा और हर किसी व्यक्ति को इसमें स्क्रीन किया जाएगा। जिसमें लक्षण नहीं होंगे उसको ही आगे बढ़ना दिया जाएगा। और जब वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं, जब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, वहां पर भी लोकल अथॉरिटीज उनको एसेस करेंगी, उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो उसके लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, यानी कि उनको सरकारी जो ढांचा तैयार किया गया है वहां पर भी क्वारंटाइन किया जा सकता है और उनके हेल्थ चेकअप भी किए जाते रहेंगे। और ये भी कहा जाएगा कि वो आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करें। जी, शैलेंद्र, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हुई है और उसमें जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने बताया था कि दिशा निर्देश जारी किए गए पूर्व में, जिसमें कहा गया था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही की अनुमति फिलहाल नहीं होगी, लेकिन उसके 2 दिन बाद ये छूट आई है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इसमें हमने देखा है कि पिछले बार जब प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा सभी मुख्यमंत्रियों से हुई थी तो उस वक्त भी बिहार के मुख्यमंत्री ने खासतौर से मुद्दा उठाया था कि जो मूवमेंट है लोगों का 2 स्टेट के बीच में, इसके लिए पॉलिसी तैयार की जानी चाहिए, क्योंकि देखने में ये मिल रहा है कि कुछ राज्यों को इसकी छूट मिल रही है और कुछ राज्य इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। हमने ये देखा है कि यूपी और मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं, वहां पर कुछ लोगों की आवाजाही की गई है, उनको बसेस के जरिए ट्रांसपोर्ट कराया गया है, लेकिन इसके बाद एक यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री एक सिस्टम तैयार करने की पहल की गई है गृह मंत्रालय की तरफ से, जहां पर 2 राज्यों के बीच में अगर ये मूवमेंट करना है तो ऐसे में नोडल अथॉरिटीज आपस में तय करेंगी किस तरह से मूवमेंट किया जाएगा। उनके गंतव्य स्थान पर भी उनका क्वारंटाइन होगा, उनका हेल्थ चेकअप होगा और उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो बसेस इस्तेमाल की जाएंगी उनको भी सैनिटाइज किया जाएगा। कुछ राज्य जिसमें राजस्थान शुमार है, शैलेंद्र, वो लगातार प्रधानमंत्री से ये कह रहा था कि मजदूरों की आवाजाही की परमिशन दी जाए। कुछ और भी राज्य थे जो इस तरह की बात कर रहे थे, लेकिन अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं और जो तमाम गाइडलाइंस हैं वो इशारा कर रही हैं कि इस एक मामले में या छात्रों के मामले में पूरी तरह से गेंद अब राज्य के पालों में डाली गई है कि भाई आप आपस में देख लो मोटे तौर पर।
बिल्कुल जाहिर तौर पर इसमें देखिए क्योंकि पिछले जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर जो कुछ केंद्र सरकार गाइडलाइंस इशू करता है तो ऐसे में सभी राज्यों को उसको फॉलो करना होता है, चाहे लॉकडाउन की बात करें या जिस तरह की छूट दी गई है उसकी बात करें। तो ऐसे में अगर एक बार फिर रियायत दी गई है तो जाहिर तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फ्रेमवर्क तैयार कर दिया है कि किस तरह से फंसे हुए मजदूरों का, श्रद्धालुओं का, छात्रों का या पर्यटकों का अगर आवाजाही करनी है तो उसके लिए प्रोटोकॉल क्या होगा। लेकिन ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट सब ये तय करेंगी कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, क्या प्रोसेस किए जाएंगे, किस तरह से स्क्रीन किया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो मजदूर लेवल के जो लोग हैं, हजारों की तादाद में रिलीफ कैंप में मौजूद हैं, जिन पिछले कई दिनों से वहां पर उनको राशन भी मुहैया कराया जा रहा है, उनके लिए तरह तरह के इंतजाम भी किए जा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एनजीओ भी आगे बढ़ के उनकी मदद कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो अपने स्टेट की तरफ पहुंचते हैं तो ये बहुत बड़ी राहत होगी इन तमाम लोगों के लिए जो पिछले करीब करीब 1 महीने से फंसे हुए हैं। तो ऐसे में एक बड़ा कदम है, एक बड़ी राहत है उन तमाम लोगों के लिए जो अब अपने घरों को लौट सकेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। नागौर जिले के मुंडवा में पुलिस पर मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल घर जाने की मांग को लेकर मजदूरों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर सैकड़ों की संख्या में मजदूर पुलिस पर पथराव कर रहे हैं और पुलिस वाले बेबस नजर आ रहे हैं। अंबुजा सीमेंट कंपनी के प्लांट में काम कर रहे ये मजदूर लॉकडाउन में अपने घर जाने की मांग कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी महेंद्र बिश्नोई से। महेंद्र, पूरा घटनाक्रम क्या रहा है? मुंडवा में अंबुजा का सीमेंट प्लांट बन रहा है, जहां लॉकडाउन से पहले तक तकरीबन 2000 मजदूर या प्लांट में काम कर रहे थे। ये यूपी, बिहार और अलग अलग राज्यों के हैं। लॉकडाउन के बाद यहाँ प्लांट का काम तो बंद हो गया, लेकिन ये मजदूर यहाँ फंस गए थे और कई दिनों से ये मांग कर रहे थे कि इन्हें अपने घर जाना है। कुछ दिन पहले भी प्रशासन ने समझाइश की थी कि उन्हें भेजने की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आज मजदूरों का सब्र टूट गया और जो पुलिस जाब्ता वहां तैनात था एहतियात के तौर पर, पहले से ये संभावना थी कि मजदूर इकट्ठा हो गए थे, तो मजदूर उग्र हो गए और उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी। हालात ये हुए थे कि पुलिस कर्मियों को पत्थरों से बचने के लिए वहां से भागना भी पड़ा था। और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, इसकी पूरी तरह से यहाँ अवहेलना जो अंबुजा का प्लांट है वहां पर हुई है, क्योंकि 2000 मजदूर एक जगह इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने एक बार प्रदर्शन किया और फिर पत्थरबाजी भी की। जी स्वप्न, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देश में कोरोना अपडेट आपको बता दें, देश भर में कोरोना के 31,787 कुल संक्रमित लोग अब तक पाए गए। इनमें से 22,982 केस फिलहाल एक्टिव हैं। 1008 लोगों की इलाज के दौरान या फिर ऐसे ही मौत हुई है। देश में 7,796 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है कोरोना से, 9,318 मामले। 31,787 में से अकेले महाराष्ट्र में 9,318 मामले सामने आए। 7,796 लोग जो कि ठीक हुए हैं, उनमें से कईयों को डिस्चार्ज भी किया गया है। तो अब तक कुल 31,787 लोग एक कर संक्रमित हुए हैं और सामने आए हैं। इनमें से 22,982 एक्टिव केस हैं, यानी 22,982 लोग अभी कोरोना पॉजिटिव हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। इधर मरुधरा में आज 29 नए केस सामने आए हैं और इसी के साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,393 तक पहुंच गया है। अब तक 52 लोगों की कोरोना की वजह से प्रदेश में मौत हुई है। 2,393 में से 781 की रिपोर्ट इलाज के दौरान नेगेटिव हो गई है। वहीं 584 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। प्रदेश के 28 जिलों में कोरोना ने दस्तक दी है और इन जिलों में किस तरह की स्थिति है वो आपको बता देते हैं। बांसवाड़ा में 64, जैसलमेर में 35, भरतपुर में 110, झुंझुनू में 42, भीलवाड़ा में 35, जोधपुर में 462, बीकानेर में 37, टोंक में 131, जयपुर में 867, कोटा में 190। और अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां हमारी लॉकडाउन पर पूरी तरह से नजर बनी हुई है। इन संभागों की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर। और
और चलिए अब आपको लिए चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कैसा है उनके संभाग में कोरोना का ग्राफ। जी बिल्कुल, राजस्थान में नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। आज दोपहर 2 बजे की रिपोर्ट में 10 नए मरीज आने के साथ ही अब तक 29 मामले जो है वो आज आ चुके हैं। राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में आज कुल 8 नए मामले जो हैं वो सामने आए हैं। राजधानी जयपुर में प्रदेश भर में सबसे ज़्यादा 867 मामले जो है वो अब तक सामने आ चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि करीब 279 जो मामले हैं वो जो है वो रिकवर हो चुके हैं और करीब 250 मरीजों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। आज जयपुर में 8 जो नए मामले आए हैं वो किन क्षेत्रों में के हैं वो अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। संभवतः आज रात 9 बजे की रिपोर्ट में ये जानकारी मिल पाएगी कि आखिर जो 8 नए मामले सामने आए वो किन किन क्षेत्रों के हैं। इधर आज मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शहर के अलग अलग अस्पतालों में पीपीई किट का वितरण किया है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कांवड़िया अस्पताल, सैटेलाइट अस्पताल, जनाना अस्पताल में पीपीई किट का वितरण किया है। इधर लॉकडाउन के दौरान पुलिस की सख्ती भी लगातार बरकरार है। शहर में करीब 500 जगहों पर पुलिस की नाकेबंदी लगातार लॉकडाउन की शुरुआत से जारी है और अब तक अकारण घूमते हुए करीब 14,000 वाहनों को जो है वो जब्त किया जा चुका है। साथ ही धारा 144 का उल्लंघन करने पर करीब 600 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अफवाह फैलाने वाले मामलों में भी पुलिस लगातार सख्ती बनाए हुए हैं और अब तक 18 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन इस बीच पुलिस के लिए एक शराब माफिया जो है वो लगातार चुनौती बने हुए हैं। शराब की तस्करी अलग अलग क्षेत्रों में पाई गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। बीती रात आबकारी विभाग ने मुरलीपुरा क्षेत्र में एक मकान पर छापा मारते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक भट्टी के जरिए हथकढ़ शराब बनाई जा रही थी। इसी तरह विद्याधर नगर और वैशाली नगर क्षेत्र में भी पुलिस ने अवैध शराब बेचते हुए लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश में कोरोना के जोधपुर विभाग की बात करें तो आज राहत की बड़ी खबर है। आज महज 2 पेशेंट कोरोना संक्रमण से पाए गए हैं और ना ही कोई डेथ हुई है। लेकिन वहीं देखें तो 13 दिन पहले जहाँ शहर में 100 मरीजों का आंकड़ा था कोरोना, वहीं 13 दिन बाद आज 401 पहुंच चुका है। यानी बहुत तेज़ी से कोरोना संक्रमित शहर में पाए गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने लगातार स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। भीतरी शहर का इलाका सबसे हॉटस्पॉट बना हुआ है। वहाँ से कई ऐसे इलाके हैं जहाँ से लगातार 2-2 दर्जन से अधिक पेशेंट सामने आए हैं। बहरहाल जोधपुर में लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन एक बुरी खबर ये भी है कि टेस्ट किट खत्म हो चुके हैं और इसके चलते जो टेस्ट की रफ्तार है वो धीमी हो चुकी है। लेकिन टेस्ट किट मंगवाए गए हैं और जल्दी प्रशासन कह रहा है कि टेस्ट किट आ जाएंगे और फिर एक बार रफ्तार पकड़ लेगा। लेकिन आज राहत की खबर, आज महज 2 पेशेंट कोरोना संक्रमण से पॉजिटिव पाए गए हैं। देवी सिंह के साथ दलित से न्यूज़ 18 जोधपुर। बिल्कुल, अजमेर में जो कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं वो लगातार अब बढ़ते ही जा रहे हैं। आज भी 11 नए पॉजिटिव केस जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं, जिसके बाद अजमेर में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो बढ़कर 146 तक पहुंच गई है। लेकिन इस बीच की अच्छी खबर ये भी है कि जो अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पॉजिटिव मरीज इलाज ले रहे हैं, उनमें से 8 मरीजों की कल लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें जेएलएन हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई थी। लेकिन एहतियात और सावधानी सतर्कता के चलते उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। इस बीच में बताया ये भी जा रहा है कि आज देर शाम तक भी कुछ और मरीजों की तबीयत में सुधार आ सकता है और उन्हें भी अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। लेकिन घर जाने की अनुमति फिलहाल उन्हें नहीं होगी, उन्हें भी क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़ेगा। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर निकल के जो आई है वो ये निकल के आई है कि पिछले 38 दिनों से जो जायरीन हैं, देश के करीब 11 राज्यों के करीब 4,000 जायरीन जो हैं वो दरगाह में फंस गए थे, जियारत के लिए पहुंचे थे। लेकिन एकाएक जो है लॉकडाउन एक्सटेंशन के बाद से ही वो यहाँ पर फंसे हुए थे। उनकी रवानगी का रास्ता जो है वो आज साफ हुआ है। आज जिले के जो प्रभारी सचिव हैं भवानी सिंह देथा, उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक कलेक्ट्रेट में हुई है, जिसमें कलेक्टर मौजूद रहे हैं, एसपी मौजूद रहे हैं, इसके अलावा दरगाह कमेटी के नुमाइंदे रहे हैं, दोनों अंजुमन कमेटी के मेंबरान मौजूद रहे हैं और उन सब के आपसी समन्वय के साथ इन जायरीन को जो फंसे हुए हैं उन्हें उनके निवास स्थान पर भेजने की बंदोबस्त किए जाएंगे। बसों के माध्यम से उनको भेजा जाएगा। हालांकि पिछले 2 दिनों से जो जायरीन अपने निजी वाहनों से अजमेर पहुंचे थे उनकी रवानगी शुरू हो चुकी है। इस सब के बीच एक खबर ये भी निकल के सामने आई है कि अजमेर पुलिस के 10 ऐसे जवान हैं जिनके सैंपल
सैंपल्स लिए गए थे। इन तमाम 10 जवानों की सैंपल रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ गई है, लेकिन एसपी कुंवर राजदीप ने एहतियात के तौर पर इन सभी 10 जवानों को क्वारंटीन किया हुआ है और जो है दूसरी व्यवस्थाओं में कहीं बाधा उत्पन्न न हो उस तरह की व्यवस्था की हुई है। इस सब के अलावा चूंकि रोज़ा अभी चल रहे हैं, रमज़ान का माह चल रहा है, इसलिए रोज़ेदारों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए वहाँ पर रसद सामग्री खासतौर से फल, सब्जी और राशन की जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसको लेकर तमाम अधिकारी जो हैं वो दरगाह और उसके आसपास के जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहाँ पर जो टेम्पोज रन किए जा रहे हैं उनमें वहाँ पर पहुँच रहे हैं। उन इलाकों में तमाम जो रोजेदार हैं उनको सामान जो है वो मुहैया हो रहा है। इस सब के अलावा उज्ज्वला स्कीम जो है, जिसके तहत जो गरीब लोगों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध होता है, उसके लेकर जिला कलेक्टर ने अपील की है कि अजमेर जिले में करीब 20,000 से ज़्यादा ऐसे लाभान्वित लोग हैं जो इस स्कीम के अंदर कवर होते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इसका फ़ायदा नहीं उठाया है। तो उन्होंने कहा है कि अगले 24 घंटे में जो है इस निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर स्कीम का फ़ायदा उठाया जा सके। इसके अलावा करीब 32,000 लोगों को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने होम क्वारंटाइन किया हुआ है और लगातार जो है घर घर स्क्रीनिंग और सैंपलिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा है। उदयपुर में कोरोना को लेकर अगर अपडेट की बात करें तो पूरे संभाग में चित्तौड़ एक नए हॉटस्पॉट के रूप में सामने आता नजर आ रहा है। चित्तौड़ में आज फिर 5 नए संक्रमित मरीज सामने आए, जिसके साथ ही चित्तौड़ में संक्रमित मरीजों की संख्या 13 हो गई। राजसमंद में एक संक्रमित मरीज सामने आने के बाद अभी तक ये आगे नहीं बढ़ा है, ये राहत वाली खबर है। इसके साथ ही अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में बीते दिनों में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ और कल देर रात एक 45 वर्षीय महिला जो कि गायरेवास इलाके की रहने वाली थी, उसके संक्रमित आने के बाद चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया। लेकिन आज राहत की खबर यह आई कि उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में जो भी लोग थे, उसके पति सहित सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने की बात सामने आई है। तो ये चिकित्सा महकमे के लिए एक राहत वाली खबर है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि इस महिला को संक्रमण कहां से हुआ, इसके स्रोत का पता अभी तक चिकित्सा महकमा नहीं लगा पाया। इसके साथ ही जो जयपुर में एक आरएसी के पुलिस कांस्टेबल के संक्रमित जो आया वो उदयपुर से गया था, उसके भी सोर्स का अभी तक पता नहीं चल पाया। तो ये जी देखिए, कोटा से शुरुआत अच्छी खबर के साथ मैं कर रहा हूं, क्योंकि कोटा में आज भी 23 रोगियों को डिस्चार्ज किया गया है। यानी लगातार कोटा में जो रोगी पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है और अब तक कुल 38 रोगियों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, यानी उनको घर पर भिजवाया जा चुका है। 98 रोगी ऐसे हैं जिनके 2 बार पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद 2 बार नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है, यानी वो सुधार की ओर है। डॉक्टर्स की मेहनत जो है वो लगातार रंग ला रही है। और आज की अगर हम बात करें तो आज 3 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। स्टेशन क्षेत्र के संजय नगर निवासी एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसके बाद उसको आइसोलेट कर दिया गया है, आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। इसके साथ ही जो टिप्टा इलाका है, परकोटा जो इलाका है, जो हॉट स्पॉट बना हुआ है कोटा का, उस इलाके से एक बार फिर 2 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। तो पूरे इलाके में स्कैनिंग की जा रही है, रिश्तेदारों के सैंपल लिए गए हैं। स्टेशन इलाके में भी जो महिला पॉजिटिव आई है उसके रिश्तेदारों के, परिवारजनों के और आसपास वालों के सैंपल लिए गए हैं। लगातार चिकित्सा विभाग की टीम में स्कैनिंग का काम कर रही है। और लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो कोटा में लॉकडाउन के चलते जिस तरह से जो रियायतें सरकार की ओर से दी गई हैं उन पर जो है उनके पाबंदी के साथ जो है उस पर अमल करवाया जा रहा है। कुछ उद्योग धंधे जो हैं वो ज़रूर खुले हैं। इसके अलावा बाज़ार में जो दुकानें हैं ज़रूरी सामानों की वो समय के अनुसार खुल रही है। और आज रामपुरा व्यापार संघ की जो मांग थी उसके बाद में करीब 2 से 3 घंटे का वक्त उन्हें दिया गया है, जिसमें वो अपनी दुकानों से सामान निकालेंगे, क्योंकि कच्चा सामान उनका है तो ऐसे में ख़राब होने का अंदेशा बना हुआ था। वो लगातार मांग कर रहे थे। कोटा की अगर हम बात करें तो कोटा ज़िले में ग्रामीण इलाके में जब से जो है कोरोना की दस्तक हुई है तब से जो है सुकेत जो है हॉट स्पॉट बनकर सामने आ रहा है। सुकेत कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। जगह जगह लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो अपने घरों के अंदर रहे ताकि ये संक्रमण फैले नहीं। जहां तक बीकानेर की बात कर लें तो बीकानेर में आपको बता दें कि बीकानेर में कुल 37 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें से एक महिला की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद 36 मरीज पॉजिटिव बच गए थे। वहीं लगातार सैंपल के बाद में अब 36 के 36 पॉजिटिव मरीज नेगेटिव हो चुके हैं। तो अगर वर्तमान अभी स्थिति की बात करें तो अभी बीकानेर के अंदर एक भी पॉजिटिव मरीज कोरोना से संक्रमित नहीं है। ऐसे में बीकानेर के लिए एक ये राहत की खबर साफ तौर पे देखने को मिल रही है, क्योंकि जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो बाहर से जो लोग आए हैं, जो मजदूर हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था भी की गई है और खास तौर पर उन्हें भी पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस बनाने की बात भी जिला कलेक्टर लगातार कहते हुए आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आगे आने वाले 14 दिन के बाद में
हैं उन लोगों को यहाँ से उनके स्थान पर भेज दिया जाएगा, लेकिन जब तक वो सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। फिलहाल बीकानेर की बात कर लें तो बीकानेर में जो 7 पॉजिटिव से नेगेटिव मरीज आए थे उन्हें जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने सर्टिफिकेट देकर उन्हें उनके घर के लिए रवाना कर दिया है। ऐसे में बीकानेर के लिए ये राहत की खबर मानी जा सकती है, क्योंकि अभी वर्तमान परिस्थिति में अभी तक बीकानेर में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है। वहीं पिछले कुछ दिनों से लगातार जो भी सैंपल लिए जा रहे हैं वो नेगेटिव ही आ रहे हैं। आज भी जहां 92 सैंपलों में से पूरे ही सैंपल नेगेटिव आ चुके हैं। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 बीकानेर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। Sixteen channels,